सभी को मेरा नमस्कार। मैं राखी त्यागी, ARP साइंस ब्लॉक डिस्ट्रिक्ट गौतम बुद्ध नगर। आज इस वीडियो को बनाने का मेरा उद्देश्य आप सभी तक मिशन प्रेरणा से संबंधित अलग अलग मॉड्यूल्स जैसे कि आधारशिला, ध्यान आकर्षण, शिक्षण संग्रह, प्रेरणा लक्ष्य, प्रेरणा तालिका और प्रेरणा सूची, ये क्या है और ये क्यों बनाए गए, इस बारे में कुछ सामान्य जानकारी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से देना चाहती हूँ। सबसे पहले हम जानेंगे मिशन प्रेरणा क्या है। मिशन प्रेरणा हमारे माननीय शिक्षा महानिदेशक द्वारा अपना एक ऐसा सपना है, एक लक्ष्य है जिसको प्राप्त करने की समय सीमा मार्च 2022 तक की है। यानी कि मार्च 2022 तक इस मिशन प्रेरणा के अंतर्गत जितने भी लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं उन्हें हम सभी को अपने अपने विद्यालयों में पूरा करना है। इन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए जितनी भी शिक्षण गतिविधियाँ इस्तेमाल की जा रही हैं, जितने नए तरीके को इस्तेमाल किया जा रहा है, उन सभी को हम मिशन प्रेरणा ऐप पर अपलोड करते हैं। मिशन प्रेरणा ऐप पर हमारे 7 मॉड्यूल्स हैं। सबसे पहले एक छोटा सा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन, 7 मॉड्यूल्स कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले हमारा पहला मॉड्यूल है मिशन गुणवत्ता मॉड्यूल। गुणवत्ता मॉड्यूल के अंतर्गत सभी विद्यालयों में, प्राथमिक विद्यालय, जूनियर हाई स्कूल्स और कस्तूरबा गांधी विद्यालय, इन सभी विद्यालयों में बच्चों का लर्निंग आउटकम कितना है, यानी कि जो बच्चा जिस क्लास में पढ़ रहा है उसने उस क्लास के आधार पर जितना लर्निंग आउटकम निर्धारित किया गया है उसमें से कितना लर्निंग आउटकम उसने प्राप्त किया गया है, इसको हमें डिसाइड करना है। इसके लिए बहुत सारे हमारे कुछ पैरामीटर्स बनाए गए हैं, जिन पैरामीटर्स के बेसिस पर समय समय पर आपके स्कूल में ARP, SRG, BOs सब सपोर्टिव सुपरविजन्स करेंगे और आपको हर तरह की मदद प्रदान करेंगे। हर एक विद्यालय के अध्यापक, प्रधान अध्यापक, शिक्षा मित्र, अनुदेशक सभी लोग आपस में मिलकर विद्यालय के विकास के लिए एक योजना बनाएंगे। उस योजना में आपको जिस तरीके की भी सपोर्ट की आवश्यकता हो उसके लिए आप अपने नोडल ARP, SRG सबको संपर्क करेंगे और उनसे बात करके अपनी प्लानिंग करेंगे। ये है हमारा मिशन गुणवत्ता, जो कि सिर्फ शिक्षा से संबंधित लर्निंग आउटकम को और अधिक अच्छा करने पर आधारित है। दूसरा मॉड्यूल है हमारा कायाकल्प मॉड्यूल। कायाकल्प मॉड्यूल के अंदर जितने भी हमारे स्कूल के हेड्स, अध्यापक, जो भी लोग हैं, जो स्कूल की बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं, स्कूल की आधारभूत आवश्यकताएं, फर्नीचर, पानी, टॉयलेट्स, वॉशरूम्स, जो भी, उन सभी को हम मिशन प्रेरणा ऐप पर अपलोड कर देंगे। उसके ज़रिए BSA सर और हमारे डिस्ट्रिक्ट जितने भी कोऑर्डिनेटर्स हैं वो सब उस आवश्यकता को हमारे ऊपर के अधिकारियों तक पहुंचाएंगे और अकॉर्डिंगली जिस स्कूल में जिस चीज़ की ज़रूरत होगी वो वहां तक पहुंचाई जाएगी। ये लक्ष्य भी 2022 तक पूरा करना है, यानी कि 2022 तक उम्मीद की जाएगी कि हर एक स्कूल के अंदर ये सभी बेसिक रिक्वायरमेंट्स पहुँच जाएंगी। तीसरा हमारा मॉड्यूल है प्रेरणा समीक्षा। प्रेरणा समीक्षा के अंतर्गत स्कूल के अंदर किसी भी समय कोई भी खंड शिक्षा अधिकारी, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर या BSA सर, कोई भी आपके स्कूल में ऑब्जर्वेशन के लिए आ सकता है। 1 महीने में 5 ऑब्जर्वेशंस अधिकारियों को भी करने हैं, तो वो ऑब्जर्वेशंस में देखेंगे कि आप अपने स्कूल में किस तरीके का काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, उसके भी अलग अलग पैरामीटर्स हैं और उन पैरामीटर्स पर आपके खंड शिक्षा अधिकारी आपके स्कूल्स की चेकिंग करेंगे। फिर आता है चौथा मॉड्यूल है हमारा SMC मॉड्यूल। SMC मॉड्यूल जिसमें हमने कहा गया है कि हर महीने के प्रत्येक बुधवार को, अगर बुधवार को छुट्टी हो तो अगले दिन हम सभी को अपने अपने स्कूल्स में एक SMC की मीटिंग करनी है, जिसमें SMC के अध्यक्ष, SMC के मेंबर्स, स्कूल के हेड, बच्चे, टीचर्स सभी आपस में मिलकर एक प्लान बनाएंगे स्कूल के विकास के लिए। और स्कूल से संबंधित जितने भी कार्यक्रम चल रहे हैं, जैसे कि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, आपकी लाइब्रेरी, प्रार्थना सभा, इन सभी कार्यक्रमों में आप अपने स्कूल के SMC मेंबर्स को भी इन्वॉल्व करेंगे। 5वां मॉड्यूल है हमारा MDM, मिड डे मील, जिसके अंतर्गत स्कूलों में खाना सही तरीके से पहुंच रहा है, नहीं पहुंच रहा, या जो भी क्वालिटी ऑफ फूड, इसके बारे में हम कितने बच्चों ने खाना खाया, कितने बच्चों को खाना मिला, नहीं मिला, इसके बारे में पूरी जानकारी हम मिशन प्रेरणा ऐप पर दे रहे हैं। 6वां मॉड्यूल है मानव संपदा मॉड्यूल। मानव संपदा मॉड्यूल के अंदर हम जानते हैं कि विभाग के हर एक कर्मचारी को, चाहे वो शिक्षा अध्यापक, प्रधान अध्यापक, अनुदेशक, शिक्षा मित्र, कोई भी है, सभी को मानव संपदा मॉड्यूल्स पर एक लॉगिन ID, पासवर्ड दिया गया है, जिसके ज़रिए वो इस प्लेटफॉर्म पर अपनी छुट्टियाँ, अपना सभी जानकारी, अपनी CCL, कोई भी लीव आपको चाहिए तो आप इस पोर्टल के ज़रिए अपनी लीव्स को ले सकते हैं और अधिकारियों तक पहुंचा सकते हैं। 7वां मॉड्यूल है उपस्थिति मॉड्यूल।
उपस्थिति मॉड्यूल, जिसमें कहा गया था कि प्रार्थना समय पर विद्यालय में सभी अध्यापक उपस्थित होने चाहिए। उसकी एक फ़ोटो सेल्फी खींचकर हमें प्रेरणा ऐप पर अपलोड करनी है और इसके बारे में काफ़ी चर्चा हमारे यहाँ हो चुकी है। तो इस तरह से मिशन प्रेरणा के अंतर्गत सबसे पहले ये 7 मॉड्यूल्स हैं, जिन मॉड्यूल्स पर अलग अलग तरीके से काम ऑलरेडी चल रहा है। हम सभी मॉड्यूल्स में कहीं ना कहीं कनेक्टेड भी हैं, लेकिन बात आती है कि जो अब हमें बुक्स दी जा रही हैं, ई बुक्स, क्या है आधारशिला, क्या है ध्यानाकर्षण, क्या है शिक्षण संग्रह, क्या है प्रेरणा लक्ष्य, प्रेरणा तालिका और प्रेरणा सूची। तो हम सब का अल्टीमेटली एक ही एम है कि हम सब एक प्लेटफॉर्म पर काम करें, एक साथ काम करें और अपने लक्ष्य को प्राप्त करें, जैसा कि ये लक्ष्य निर्धारित है। प्रेरणा लक्ष्य क्या है? ये है हमारे प्रेरणा लक्ष्य। कक्षा 1 के लिए भाषा और गणित बहुत ही आसान से लक्ष्य हैं। कक्षा 1 का बच्चा है, उसके प्रेरणा लक्ष्य क्या है कि उसे 5 शब्द सही से पहचान लेता है। यदि उसके सामने कोई शब्द लिखे गए हैं, उनमें से कम वो 5 शब्द आपको सही पहचान कर बता रहा है। ये कक्षा 1 के बच्चे के लिए एक निर्धारित लक्ष्य है जो उसे कक्षा 1 में प्राप्त करना है। कक्षा 2 का निर्धारित लक्ष्य है भाषा के संबंध में कि वो 20 शब्द प्रति मिनट की प्रवाह से भाषा को पढ़ रहा है। इसी तरह से कक्षा 3 का लक्ष्य है कि वो 30 शब्द प्रति मिनट की रफ्तार से हिंदी भाषा को पढ़ रहा है। कक्षा 4 का लक्ष्य है कि 75% प्रश्नों के उत्तर, अगर वो उसके सामने छोटा अनुच्छेद रख दिया जाता है तो कम से कम 75% क्वेश्चंस के आंसर वो बच्चा कर रहा है। अगर वो इनको कर रहा है तो इट मीन्स हमने अपनी कक्षा 4 का लक्ष्य प्राप्त किया है। इसी तरह से कक्षा 5 का लक्ष्य है कि कक्षा 5 में एक बड़ा अनुच्छेद है, उसको पढ़कर अगर बच्चा 75% क्वेश्चंस के आंसर अपने आप कर रहा है तो हमने कक्षा 5 के लक्ष्य को भी प्राप्त किया है। ये है हमारे निर्धारित लक्ष्य जिन्हें हमें इस मिशन प्रेरणा के अंतर्गत प्राप्त करना है। फिर है गणित के लक्ष्य। गणित में क्या सिखाना है? बेसिक। कक्षा 1 के बच्चे को 5 संख्याओं, निर्धारित सूची में से 5 संख्याएं सही से पहचान लेता है। यानी कि अगर आपने उसके सामने कोई नंबर्स लिख दिए हैं तो कक्षा 1 का बच्चा 1 से 100 तक के बीच के अंकों में से वो 5 अंकों को बिल्कुल सही पहचान कर बता रहा है। कक्षा 2 के बच्चों को जोड़ना और घटाना, एक अंक जोड़ और घटा, और वो 75% प्रश्नों को सही हल कर रहा है। ये कक्षा 2 का लक्ष्य है। कक्षा 3 का लक्ष्य जोड़ना घटाने के 75% प्रश्नों को सही हल कर पाते हैं। कक्षा 4 का लक्ष्य है गुणा के सवाल 75% सही हल कर पाते हैं। और कक्षा 5 का लक्ष्य है भाग के सवाल 75% सही हल कर पाते हैं। और इन सभी लक्ष्यों को प्राप्त करने का एक निश्चित समय है। प्राथमिक विद्यालयों के सभी छात्र 2022 तक, मार्च 2022 तक प्रेरणा लक्ष्य को हासिल कर सकें। यानी कि जो भी निर्धारित प्रेरणा लक्ष्य हैं, इन सभी को हासिल करना है हमें मार्च 2022 तक। मार्च 2022 में जो बच्चे हमारे यहाँ से जिस क्लास से पास होकर जाएंगे, उन्हें ये सभी कंटेंट अपनी अपनी क्लास का आना चाहिए। अब बात आती है कि क्या क्लास के सभी बच्चों ऐसे होते हैं जो इस कंटेंट को समझकर उतना लक्ष्य हम प्राप्त कर पाते हैं? ऐसा नहीं है। बहुत से इश्यूज़ आते हैं, मिड सेशन में बच्चे आते हैं जिसकी वजह से लक्ष्य प्राप्त नहीं हो पा रहे। बहुत से रीज़न्स हैं। तो अब हमें क्या करना है? अपनी क्लास के बच्चों को बांटना है, ग्रुप्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है। ग्रुप्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा उनको रिमीडियल क्लास देने के लिए। यानी कि जो बच्चा जिस क्लास में है, यदि वो उस क्लास के निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पा रहा है, उस क्लास के लर्निंग आउटकम्स, जो फिक्स लर्निंग आउटकम्स हैं, जिनके बारे में अभी आपसे बात करेंगे इन डिटेल, कि हर क्लास का हर कंटेंट से रिलेटेड एक निश्चित लर्निंग आउटकम है और हमें उस लर्निंग आउटकम को प्राप्त करना है। अगर बच्चे उस लर्निंग आउटकम को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं तो हमें उन बच्चों को एक अलग ग्रुप में निकालना है और उस ग्रुप में निकालकर हमें उन्हें एक रिमीडियल क्लासेस देनी है। अब इन रिमीडियल क्लास को देने के लिए बनाया गया है हमारा ध्यान आकर्षण शिविर, जो कि 51 डेज़ का ध्यान आकर्षण शिविर। इस तरह की एक बुकलेट प्रिंट की जा रही है गवर्नमेंट की तरफ से, जो आप सभी तक पहुंचा दी जाएंगी। और ध्यान आकर्षण शिविर चलेगा हमारा 51 डेज़, यानी कम से कम 2 महीने का। इस समय लॉकडाउन की वजह से स्कूल नहीं खुले हैं, लेकिन अगर स्कूल खुले होते तो मई और जून में, आई थिंक 1 अप्रैल मई के दोनों महीने के अंदर हमारे स्कूल्स में ध्यान आकर्षण शिविर चल रहा होता है। पर अब जब भी कभी समय हमारा स्कूल खुलेगा तो हम ये ध्यान आकर्षण शिविर उन बच्चों के लिए चलाएंगे जो अपने लर्निंग आउटकम को प्राप्त नहीं कर पाए।
उसके बाद आता है प्रेरणा सूची। प्रेरणा सूची क्या है? प्रेरणा सूची के अंतर्गत हर एक क्लास का हर एक विषय से संबंधित, जैसे कि अगर हम प्राइमरी क्लासेस की बात कर रहे हैं तो, क्योंकि प्राइमरी क्लासेस क्या है, हमारी आधारभूत लर्निंग आउटकम यानी बेसिक लर्निंग आउटकम्स जो कक्षा 5 तक हर बच्चे के प्राप्त हो जाने चाहिए। तो बेसिक लर्निंग आउटकम प्राप्त करने के लिए एक निर्धारित लक्ष्य रखा गया है, एक निर्धारित लर्निंग आउटकम दिया गया है कि हर एक कंटेंट से रिलेटेड बच्चे को कितना कंटेंट आना चाहिए, उसे उस कंटेंट के बारे में कितना पता होना चाहिए। जैसे कि अगर हम कक्षा 1 में संख्याओं के बारे में बात करें तो संख्या कक्षा 1 का बच्चा आप कैसे स्टार्ट करेंगे? शुरू में हम उसे क्या बताएंगे? छोटा क्या है, बड़ा क्या है, मोटा, पतला, आगे पीछे। उसके बाद नंबर्स 1 से 9 तक नंबर सिखाएंगे। 1 से 9 नंबर्स पर फिर हम सारे पैरामीटर्स सिखाएंगे। 1 से 9 में ही हम उसे सिखाएंगे जोड़ना, घटाना, आगे की संख्या, पीछे की संख्या, बीच की संख्या। 1 से 9 में ही हम उसे सिखाएंगे बढ़ते हुए क्रम में लिखना, और 1 से 9 में ही हम उसे सिखाएंगे घटते हुए क्रम में लिखना। अगर 1 से 9 के बीच के इन 9 अंकों के साथ ये 7 पैरामीटर्स हमारे बच्चे ने सीख लिए, तो आगे के नंबर्स में वही पैरामीटर्स जब हम दोबारा उसको सिखाएंगे तो बहुत आसानी से सीख लेगा। तो क्या है ये सूची? प्रेरणा सूची के अंदर दक्षताएं दी गई हैं, यानी कि बच्चे की कितनी दक्षता होनी चाहिए किसी कंटेंट को लेकर। अगर हम बच्चों को संख्या पढ़ा रहे हैं तो पहली क्लास का बच्चा संख्या के बारे में क्या जानना, उसे कितना पता होना चाहिए। ये सारी दक्षताएं कंटेंट रिलेटेड, कि अगर आप संख्या पढ़ा रहे हो तो क्या आना चाहिए, आप ज्यामिति पढ़ा रहे हो तो उस बच्चे को कितना आना चाहिए। अगर हम उस बच्चे को क्लास 1 के बच्चे की बात करें तो इसी तरह से भाषा की क्या उसकी दक्षताएं होनी चाहिए, गणित में उसकी क्लास 1 की क्या दक्षताएं होनी चाहिए, इसी तरह से क्लास 2 में क्या दक्षताएं होनी चाहिए। और मैथ्स में हमने इन सारी दक्षताओं को बेसिकली 4 कंटेंट पे डिवाइड किया है। संख्याओं की समझ और गणितीय कार्य। संख्याओं की समझ में संख्या से संबंधित जोड़, घटा, गुणा, भाग। 5वीं क्लास में आने पर लघुत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक, प्रतिशत और एक नियम, ये सभी कंटेंट हमारे आएंगे संख्याओं की समझ पर। उसके बाद आएगा दूसरा कंटेंट हमारा ज्यामिति और माप, यानी इसके अंतर्गत कक्षा 1 का बच्चे को क्या बताना है, गोल क्या है, गोल चीज़ें लुढ़कती हैं, समतल चीज़ें लुढ़कती नहीं हैं, सिंपल से कंटेंट्स होते हैं। कक्षा 2 में आएगा तो उसको चारों आकृतियाँ पता होनी चाहिए, वर्ग क्या है, आयत क्या है, वृत्त क्या है, इन सभी के बारे में हम उसको बताएंगे। तो इस तरह से दक्षता, जो अगर हम कहें कि प्रेरणा सूची, तो प्रेरणा सूची के अंतर्गत वो सभी कंटेंट, वो दक्षताएं दी गई हैं जो कंटेंट पर आधारित है। यानी जो भी टॉपिक आप पढ़ाओगे, जो भी टॉपिक हमारे मैथ्स में है, उस टॉपिक से पर आधारित बच्चे को कितना पता होना चाहिए, ये है हमारा दक्षताएँ। और ये बताया, इन सब चीज़ों को बताया गया है हमारी बुकलेट, जिसका नाम है हमारी प्रेरणा सूची। उसके बाद आती है तीसरी प्रेरणा तालिका। अब प्रेरणा तालिका की बात करें तो प्रेरणा तालिका में क्या करना है हमें, कि हमें दक्षताएं पता है कि पहली क्लास का एक बच्चा जिसको पहले, अगर हमने लिखा कि पहले महीने में हमें 1 से 9 तक अंक पढ़ाने हैं और हमारी क्लास में 30 बच्चे हैं, तो हम पहला लर्निंग आउटकम सब बच्चों ने प्राप्त किया या नहीं किया, इसके लिए एक टेबल बनाएंगे। तालिका यानी कि एक टेबल बनी होगी जिसमें यहाँ पर कंटेंट दिया होगा, वो कंटेंट, वो लक्ष्य जो हमें प्राप्त करना है, और यहाँ नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 पर आपके बच्चों के नाम लिखे होंगे जो आपकी क्लास के बच्चे हैं। अब जिस बच्चे ने उस लक्ष्य को प्राप्त किया उसके आगे हम टिक लगाएंगे कि यस, इसने इसको प्राप्त किया, और जिस बच्चे ने इस कंटेंट को प्राप्त नहीं किया उसको हम रिमीडियल क्लास देंगे, उसने इस लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया। तो इस तरह से ये जो टेबल्स हैं प्रेरणा तालिका, ये बहुत सारी अलग अलग कंटेंट्स को लेकर बनाई गई हैं। प्रेरणा लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या है, हर एक कक्षा का लर्निंग आउटकम क्या है, गणित का लर्निंग आउटकम्स क्या है, भाषा के लर्निंग आउटकम्स क्या है, सामाजिक विषय के लर्निंग आउटकम्स क्या हैं, हर एक क्लास, और ये सारे लर्निंग आउटकम्स क्या हैं, कितने हैं, किस तरह से हैं, ये आपको बता दिए गए हैं इस बुकलेट शिक्षण संग्रह के अंदर। शिक्षण संग्रह के अंतर्गत आपको सभी लर्निंग आउटकम्स स्कूल्स के बच्चों के क्या होने चाहिए, आपको आधारशिला के अंतर्गत आपको ये सारे लर्निंग आउटकम्स दिए गए हैं। कक्षा 1 के बच्चों के लर्निंग आउटकम्स, कक्षा 2 के बच्चों के लर्निंग आउटकम, 3 4 5 से लेकर कक्षा 8 तक के बच्चों के लर्निंग आउटकम्स, यानी हर एक टॉपिक से रिलेटेड हर एक बच्चे का लर्निंग आउटकम क्या होना चाहिए, ये दिया गया हमें इस बुकलेट आधारशिला के। उसके बाद आता है शिक्षण संग्रह कंपेंडियम टीचर्स के। इस बुकलेट के अंतर्गत
स्कूल के विकास के लिए बनाई गई सभी योजनाएं, लाइब्रेरी, एसएमसी, आपका टाइम टेबल, आपके स्कूल का प्रोग्राम्स, टीचिंग प्लान, टीचर्स डायरी, क्या है टीचर्स डायरी अब कैसे बनेगी, टीचिंग प्लान कैसे बनेंगे, टीचिंग प्लान बनाने क्यों ज़रूरी है, इन सब से रिलेटेड सभी कुछ सामान्य जानकारी आपको मिलेगी अपनी बुकलेट शिक्षण संग्रह में। तो इस तरह से इन सातों बुकलेट का मेन एम है हमारी शैक्षिक गुणवत्ता को और अधिक बेहतर बनाना। अगर हम सब मिलकर एक साथ एक कॉमन प्लेटफॉर्म पर काम करेंगे तो हम इस लक्ष्य को बहुत अच्छी तरह से प्राप्त कर सकेंगे। धन्यवाद।